हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं एक्टिवा 125 जो कि न्यूली लॉन्च्ड है, जो मेरे पास है, जिसका मैंने रिव्यू डाला था, उसके TFT डिस्प्ले के बारे में आपसे बात करूंगा। उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर इसके लिए जॉयस्टिक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं ऑन पे डालता हूँ और यहाँ पर एक लाइट जली हुई दिखी होगी आपको। ये जो भी फ्यूल के टैंक के अंदर पंप होता है उसकी लाइट है। ये एक बार स्टार्ट होनी चाहिए प्राइमिंग करने के लिए, एंड आफ्टर दैट ये चली जानी चाहिए। अभी होंडा का लोगो से हमारा वेलकम होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ये लोगो बंद होने पर भी जाता है और ये लोगो आता है ऑन होने पर भी। ये देखिए होंडा का ये बैचिंग, और उसके बाद में इसका खूबसूरत सा TFT डिस्प्ले देखते हैं। यहाँ पर अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो एक इंडिकेटर का डिस्प्ले और यहाँ पर एक इंडिकेटर का डिस्प्ले। यहाँ पर है सेंसर जो कि लाइट इंटेंसिटी को सेंस करता है। जैसे कि मैं अभी को यहाँ पर लाइट है चारों तरफ, तो उस वजह से ये अभी ब्राइट है, और जैसे ही मैं इस इंडिकेटर को इस सेंसर को के ऊपर फिंगर रखता हूँ तो ये इसको कर देगा डार्क। देखिए आपके सामने ये हो गया डार्क, और इससे उंगली हटाते ही ये हो जाएगा ब्राइट। तो ये सेंसर काफ़ी अच्छे तरह से काम करता है, मुझे बहुत ही पसंद आया। और उसके बाद में यहाँ पर है इंजन के पंप का सिंबल, और अगर ड्यूरिंग राइडिंग ये लाइट आती है, इसका मतलब आपके पंप में कुछ इशू है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको तुरंत नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाना चाहिए, वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले बहुत ही सिंपल सा है। इसका जिस तरह से ये दिख रहा है अभी, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैं चेंज करके एक बार आपको दिखाता हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे। डिस्प्ले और डिस्प्ले का टाइप को हम सिंपल में भी कर सकते हैं, और यहाँ से बैक करेंगे तो एक इस तरह का भी फ्रेम में ये डिस्प्ले हमें दिखेगा। चलते हैं डिफ़ॉल्ट वाले डिस्प्ले पर, और उसमें हम डिस्प्ले टाइप को करते हैं बार और आते हैं बैक। देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, जैसे कि ये दिख रहा है इको इंडिकेटर। ये बार है, ऊपर की तरफ भरते हुए चले जाते हैं। जब भी इसमें हम अच्छे इकोनॉमी में राइड कर रहे हैं तो ये पूरा ही रहता है ग्रीन, और उसके बाद ये है RPM मीटर, और उसके बाद में यहाँ पर दिखाता है फ्यूल, और यहाँ पर दिखाता है कुछ फेवरेट इन्फॉर्मेशन। और ये एरो देखेंगे ऊपर नीचे, जिसे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार ऊपर करेंगे तो यहाँ पर दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर इसको दूसरा करेंगे तो ये कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये क्या है हम इस पर बात करेंगे। और उसके बाद में आता है यहाँ पर टाइम, जो कि एग्जैक्ट अभी जो भी टाइम हो रहा है वो उस टाइम को दिखाएगा। अब यहाँ पर आता है 3 लाइन विद 1 डॉट, इसका मतलब कुछ मेन्यू जैसा खोलने का ऑप्शन, और यहाँ पर दिखाता है आपकी स्पीड जो कि है km/h, और इसको हम कर सकते हैं चेंज भी। चलिए यहाँ पर है इसका कंट्रोल करने का जॉयस्टिक 4.1234। हम जब भी इसको राइट की तरफ करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर खुलता है एक मेन्यू, और इसको हम करेंगे ऊपर तो ये यहाँ पर ये बार है जो कि डार्क कलर में है, और बाकी 2 बार हैं जो कि लाइट कलर में है। इसको हम करते हैं और ऊपर, और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर फ्यूल जब भी हम सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं इसको लेफ़्ट में तो ये वापस से बैक चला जाएगा। हमें हमेशा इसमें राइट का यूज़ करना है। देखिए हमें सेलेक्ट करने के लिए राइट में ही प्रेस करना है। हमने किया राइट तो यहाँ पर आ गया फ्यूल, और उसके नीचे है रेंज। इसका मतलब है हम यहाँ पर इस कॉर्नर में क्या देखना चाहते हैं, फ्यूल या फिर हम देखना चाहते हैं रेंज। ये रेंज दिखाता है कि हम इतना किलोमीटर्स टू गो, मतलब अभी मेरे गाड़ी में इतना तेल है कि मैं 125 किलोमीटर आराम से जा सकता हूँ। और अगर मैं इसको फ्यूल पे डालूँगा, देखिए ये चला गया। अगर मैं इसको फ्यूल पे डालूंगा तो ये इस तरह से बार्स में मुझे डिस्प्ले करेगा कि कितना फ्यूल आपके गाड़ी में है। तो मैं इसको जनरली फ्यूल पे ही रखता हूँ। क्योंकि जब भी मैं इसको रेंज पे रखूँगा तो एक टाइम बाद जब कम फ्यूल बचता है तो ये रेंज दिखाना कर देता है बंद, इसलिए इसको रखना सही है फ्यूल पे। अब हम यहाँ से आते हैं बैक जा कर के फ्यूल का हो गया काम ख़त्म। अब आते हैं हम नीचे। फ्यूल में इतने ही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद आते हैं नीचे, ये है किलोमीटर्स का। अब इसमें हम जब राइड जाएंगे तो ये है ट्रिप ए यहाँ पर दिखा रहा है, ट्रिप बी यहाँ पर दिखा रहा है। और 2 एरो का मतलब अगर हम ट्रिप ए को रीसेट करना चाहते हैं
तो इसको हम देर तक देखिएगा, आप काफ़ी देर तक मैं इसको राइट में प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पर ट्रिप ए हो जाएगा रीसेट, ट्रिप ए हो गया है रीसेट, हो गया है 0। और देखिए ट्रिप बी ऑलरेडी अभी भी है 77 जो कि पहले से दिखा रहा था। तो ये रही किलोमीटर्स की बात, केवल इतना ही इस वाले में सेकंड वाले ऑप्शन में हमें मिलता है। उसके बाद में हम आते हैं और नीचे, यहाँ पर मिलता है सेटिंग। यहाँ पर हैं खूब सारे ऑप्शंस, जैसे कि आते हैं फंक्शन में। फंक्शन को हम यहाँ पर एक राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रिप ए ऑटो रीसेट या फिर इको इंडिकेटर। मतलब इको इंडिकेटर हमें देखना है कि नहीं देखना है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से बैक जाता हूँ तो यहाँ पर हमारा इको इंडिकेटर यहाँ से गायब हो जाता है। बट अगर मुझे देखना है तो मैं इको इंडिकेटर को करता हूँ ऑन और आता हूँ बैक, तो हमारा इको इंडिकेटर अभी यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद मैं जाता हूँ फिर से उसी मेन्यू में और आता हूँ फंक्शन पे। ये ट्रिप ए ऑटो रीसेट ये ऑप्शन है, हम इसको ऑटो रीसेट पे सेट कर सकते हैं और जब भी इसको हम ऑटो रीसेट से हटा भी सकते हैं। जब भी हमारा मन हो हम मैनुअली इसको रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में है डिस्प्ले टाइप, जो कि मैंने आपको सबसे पहले दिखा दिया था, बार और सिंपल 2 ही ऑप्शन। बैक जाने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद आते हैं ब्राइटनेस, एक बार नीचे। ब्राइटनेस हम ऑटो और मैनुअल दोनों में रख सकते हैं और इसकी ब्राइटनेस हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऑटो पे रखना काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमारा ये जो सेंसर है ये इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है और आप ऑटो में रखें, मैं भी सजेस्ट करूँगा। उसके बाद आते हैं थीम। थीम को हम सेलेक्ट करेंगे तो हम रखेंगे ऑटो में या डार्क में या लाइट में, तो ये थीम भी इसी से चेंज होता है, तो इसलिए हमें इसको भी नहीं छेड़ना है, ऑटो में ही रखना है। क्योंकि हम डार्क में रखेंगे तो ये डार्क में जो है ब्लैक हो जाएगा सब कुछ। जैसे हम बैक करेंगे, ये देखिए सब कुछ हो गया ब्लैक और इस सेंसर का हो जाएगा मतलब 0। इसलिए हम इसको डिस्प्ले को थीम को हम हमेशा रखेंगे ऑटो में ताकि ये सेंसर अपना काम करता रहे। और ये आती है फेवरेट इन्फॉर्मेशन। फेवरेट इन्फॉर्मेशन मतलब जो नीचे यहाँ पर एक बैक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये बार दिख रहा है, इस बार में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं हम ऊपर और नीचे करके। जैसे मैं ऊपर करूँगा एवरेज स्पीड दिखा रहा है, आप अगर देख पा रहे हो तो, और ऊपर करूँगा तो ये ट्रिप दिखा रहा है बी, और ऊपर करूँगा तो ये ट्रिप ए कंजप्शन, और ये दिखा रहा है ट्रिप ए, और ये दिखा रहा है हम किस इकोनॉमी से गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब कितना कंजम्पशन हो रहा है। जैसे कि मैं गाड़ी को अगर करता हूँ ऑन, देखिए अगर करता हूँ ऑन और इसको करता हूँ रेप, थोड़ा सा रेप करने पर यहाँ पर देखिए फ्यूल इकोनॉमी का ये इंडिकेटर है, मतलब कितने किलोमीटर प्रति लीटर से मैं इसमें निकाल पा रहा हूँ। ये देखिए ब्लैक बार मूव करती हुई और ये दिखाती हुई। मैं इसको करूँगा बंद करने के लिए मुझे बंद करना होगा किल स्विच से, की से, और उसके बाद में आते हैं एक बार फिर से हम इसको ऑन करते हैं। अब हम अपनी पुरानी बात पे चलते हैं, फिर से हम चलते हैं सेटिंग पे। डिस्प्ले हो गया था, अब आते हैं जनरल में। जनरल में हम डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, ये आराम से सेट हो जाएगा। उसके बाद यूनिट हम कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, किलोमीटर पर लीटर ही जनरली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो कंपनी सेटिंग है वो फिर से हो जाएगी। सर्विस में मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन आपको आएगा, कब चेंज करना है, पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन एंड बैटरी वोल्टेज। अब वार्निंग इन्फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि कुछ वार्निंग है, तो यहाँ पर कोई भी वार्निंग नहीं है अभी। और उसके बाद में बैटरी वोल्टेज ये दिखा रहा है 12.9, 12.8। ऑयल चेंज दिखाएगा कितने भी डिस्टेंस में हमें करना है, वो जब एक बार ये सर्विस के लिए जाएगी गाड़ी और वहाँ पर अपडेट होगा उसके बाद ही ये दिखाएगा। पीरियोडिक मेंटेनेंस ये दिखा रहा है। और उसके बाद में हम आते हैं, ये सर्विस भी हो गया, तो हमारे पास सेटिंग पेज पे जो भी ऑप्शन थे 1 2 3 4 हमने इन चारों को कवर कर लिया है। और अब यहाँ पर हम ईज़िली जब भी जल्दी में हमें देखना हो तो यहाँ से अपनी फेवरेट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। देखिए ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये एवरेज स्पीड, टोटल, तो मैं जनरली इसको टोटल पे रखता हूँ और इस फ्यूल को इस तरह से रखता हूँ। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे किलोमीटर का प्रति पर आवर का इंडिकेशन, और यहाँ पर आरपीएम गेज, और यहाँ पर इको। ओके, तो जब भी मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ये इस तरह से जलता है और इधर वाला इंडिकेटर ऑन करने पे ये जलता है। अभी हेडलाइट ऑन करने पर एक इंडिकेशन आता है हेडलाइट का, और यहाँ पर एक है ऑटो किल का फीचर जो कि ये ग्रीन कलर में जल गया। ये है फ्यूल इकोनॉमी के लिए, जो कि कंपनी ने बहुत अच्छा फीचर दिया है, और इस फीचर का यूज़ करके हम ट्रैफिक में अपना फ्यूल को बचा सकते हैं। जब भी इसको हम ऑन रखेंगे यहाँ से और ट्रैफिक में अगर हम रुकेंगे
तो ये गाड़ी ऑटो में हो जाएगी बंद, और जब भी हम एक्सेलरेटर को हल्का सा खींचते हैं तो ये गाड़ी ऑटो में हो जाएगी स्टार्ट। तो इसको एक बार देखते हैं हम। अभी गाड़ी हो गई है हमारी स्टार्ट, आप आरपीएम मीटर में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रेप करके देखिए और उसके बाद देता हूँ छोड़। जैसे ही हम छोड़ते हैं वैसे ये गाड़ी हो जानी चाहिए बंद। देखिए एक बार और रेप करते हैं। ये एक्चुअल जब भी हम ड्राइव करते हैं तो इस फीचर का ये फीचर कभी कभी कंफ्यूज करता है, कभी कभी ये काम नहीं करता है, कभी कभी काम करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फीचर, इसको थोड़ा सा और अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए कंपनी को। ओके, बाकी इसमें जो भी है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, और इसमें थोड़ा सा ये जॉयस्टिक ऐड करने की वजह से ये नीचे आ गया है। तो जो लंबी हाइट वाले लोग हैं उनके पैर इसमें टकरा सकता है, और कभी भी जैसे आप गाड़ी पे बैठ रहे हैं या उतर रहे हैं तो इस समय इसका हॉर्न बज सकता है पैर से आपके लग के। ये देखिए इस तरह से कुछ। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको इसके डिस्प्ले के बारे में दी है। अभी गाड़ी करते हैं बंद और वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो ज़रूर ही करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।